दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारे जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अध्यादेश संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो ये गोवध निवारण अधिनियम 1955 को में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। अब जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया है कि जो भी गोवध करेगा उसे 10 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा गो वंश का अंग भंग करने पर 7 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसके लिए गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है और ये गोवध निवारण अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ और यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का विद्युत संयंत्र जो हैं वो हैं नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो हाल ही में ट्विटर ने फ्लीट्स नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये जो फ्लीट्स फीचर है ट्विटर का, वो जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी फीचर होता है उससे बिल्कुल सिमिलर है। तो इस फीचर का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपनी जो ऐप है उसके लिए अट्रैक्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर इंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। तो ये फ्लीट्स फीचर ट्विटर ने लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप याद रखिए, इसके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। दोस्तों, जो ट्विटर है उसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना तातमाडो ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापसी की है? तो ये फेसबुक प्लेटफॉर्म पर म्यांमार की सेना तातमाडो ने वापसी की है। दोस्तों, म्यांमार की सेना का उद्देश्य ये है कि जो म्यांमार की जनता है जो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है वो करती है फेसबुक, और उस पर जनता को सीधी और सटीक जानकारी देने के लिए सेना ने ये निर्णय लिया है कि वो फेसबुक पर वापसी करेंगे। इससे पहले 2017 में रखाइन जो उत्तरी रखाइन प्रांत हैं उसमें जो नरसंहार हुआ था उसकी रिपोर्ट को देखते हुए फेसबुक ने म्यांमार की सेना को बैन कर दिया था। अब 2020 में म्यांमार की सेना तातमाडो की वापसी हो रही है फेसबुक पर। और दोस्तों, जो फेसबुक है उसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और जबकि जो म्यांमार है उसके राष्ट्रपति हैं विन माइंट और राजधानी है नयपी डाओ और यहाँ की मुद्रा है बर्मी क्यात। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और किस देश ने बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और डेनमार्क ने बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि भारत और म्यांमार के बीच में गहरा, दीर्घकालिक और मजबूत सहयोग बनाया जाए। ये इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है। और दोस्तों, जो डेनमार्क है उसके प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सेन और राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिस क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। ये जो जावेद इकबाल वानी है वो जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो की गई है वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। और इनकी नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी। और उस सिफारिश के आधार पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और जबकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। तो ये दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने किस भारतीय एथलीट पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये गोमती मारीमुथु को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका जो सैंपल लिया था उसमें प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का मामला इन पर बना है और इसके कारण इनको 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये प्रतिबंध मई 2023 तक इन पर लगा रहेगा। दोस्तों, जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लॉथियर और इसका मुख्यालय मोनाको में है। जबकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं जे सुमिरवाला और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा विशिष्ट सेवा पदक नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो ये नासा के रंजीत कुमार को प्रदान किया गया है। रंजीत कुमार नासा से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नासा में तकनीकी रूप से काफ़ी योगदान दिया है और जो नासा के अंतरिक्ष स्टेशन है उसको उन्नत बनाने के कार्य में काफ़ी इनका योगदान रहा है। इसको देखते हुए नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया है। दोस्तों, जो नासा है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके जो प्रशासक हैं उनका नाम है जिम बिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के दौरान संपर्क रहित हवाई यात्रा के फ्लाईजे नामक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? तो ये ऐप बनाया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो इस ऐप की मदद से संपर्क रहित हवाई यात्रा की जा सकेगी और जो ये ऐप बनाया गया है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के जो भी नियम हैं उनके अनुसार ही इसको विकसित किया गया है। तो इस ऐप का उद्देश्य ये है कि जो भी यात्री हैं जिनके मोबाइल में ये ऐप होगा तो उनको ये सुविधा देना कि वो संपर्क रहित हवाई यात्रा कर सकें। और दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल बल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक
नियुक्त किया है। अनिल बल्लूरी को जो हाईटेक कंपनीज होती हैं उनमें सेल्स और मार्केटिंग में करीब 30 साल का अनुभव है और वर्तमान में ये नेट ऐप में भारत और सार्क देशों के ऑपरेशंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब ये गूगल क्लाउड इंडिया से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, गूगल क्लाउड इंडिया के जो वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है करण बाजवा, और जबकि वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बल्लूरी को। तो ये दोनों अलग अलग पद हैं। तो प्रबंध निदेशक हैं करण बाजवा और वरिष्ठ निदेशक हैं अनिल बल्लूरी। और दोस्तों, जो गूगल है उसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। और जबकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है गूगल की उसका नाम है अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अरब देश ने अपना मिशन मंगल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च करने की घोषणा की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात अपना मिशन मंगल अगले महीने 15 जुलाई को लॉन्च करेगा और इस मिशन मंगल की कक्षा में पहुंचने के चांसेस हैं अगले साल फरवरी में। तो अगले साल फरवरी में ये मंगल की कक्षा तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनमें ये पहला देश है जो कि मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और इसकी राजधानी अबू धाबी है। जबकि जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी मुद्रा है यूएई दिरहम। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। दोस्तों, ये हमारे पिछले वीडियो से है तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के वाहनों पर 1 सेंटीमीटर की किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।